पेपर लीक मामले की एसटीएफ जांच पर संदेह क्यों? हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के पेपर लीक मामले में उप प्रतिपक्ष भुवन कापड़े की ओर से याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 12 सितंबर तक यह बताने के लिए कहा है कि वह इस मामले की जांच सीबीआई से क्यों कराना चाहते हैं, उन्हें एसटीएफ की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। न्यायालय ने इसका आधार बताने के लिए भी कहा। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कांग्रेस विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कहा कि यूके SSSC की परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच एसटीएफ सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक छोटे स्तर पर शामिल लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पेपर लीक का पूरा षड्यंत्र रचने वाले बड़े लोगों में से किसी एक का भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसटीएफ असली गुनहगारों तक पहुंचने में नाकाम रही। मामले में यूपी और उत्तराखंड के कई बड़े अधिकारियों और नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध है। सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि 22 जुलाई 2022 को अनुसचिव राजन नेथानी की ओर से रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। एफआईआर में कहा कि व्हाट्सएप मैसेज से अभ्यर्थियों को प्रश्न हल कराए गए। एसटीएफ ने शुरू की संदिग्ध 17 लोगों की फोन लोकेशन और सीडीआर के माध्यम से जांच की शुरुआत की थी, जो सही पाई गई थी। अदालत ने मामलों की असली सुनवाई 12 सितंबर को नियत की। पूर्व सचिव और परीक्षा नियंत्रक की भूमिका की भी होगी जांच। यूके SSSC की स्नातक स्तरीय और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के प्रकरण में आयोग के पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी व पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी सहित 3 अन्य अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। ऐसे में जल्द ही शासन स्तर से इसकी भूमिका की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो सकती है। सूत्रों की माने तो एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को पत्र लिखकर इसके लिए अनुरोध किया है। 4-5 दिसंबर 2021 को आयोग ने विभिन्न विभागों में स्नातक स्तर के 916 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इसके 6 माह बाद 22 जुलाई 2022 को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को भर्ती की जांच कराने का आदेश दिया। पुलिस महानिदेशक के आदेश पर रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और प्रकरण की विवेचना एसटीएफ को सौंपी गई। जांच में सामने आया कि आयोग ने लखनऊ के जिस प्रिंटिंग प्रेस RMS टेक्नो सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी को पेपर छापने और परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसके मालिक ने ही पेपर लीक कर दिया। एसटीएफ अब तक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक सहित 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसटीएफ से जुड़े सूत्रों की माने तो प्रिंटिंग प्रेस की मालिक और स्टाफ से हुई पूछताछ के बाद शक की सुई पूर्व सचिव व पूर्व परीक्षा नियंत्रक समेत आयोग के 5 अधिकारियों की तरफ भी घूम रही है। एसटीएफ को पेपर लीक में इनके शामिल होने का संदेह है। सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में भी इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इस परीक्षा का पेपर देहरादून में आयोग के मुख्यालय के भीतर प्रिंटिंग प्रेस में छापा, वहां से भी पेपर लीक कर दिया गया, जबकि पेपर की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की ही थी। वन दरोगा भर्ती की परीक्षा में भी भूमिका शक के दायरे में वन दरोगा भर्ती परीक्षा में भी आयोग के अधिकारियों की भूमिका शक के दायरे में है। आयोग ने मुंबई की NSEIT कंपनी को ऑनलाइन परीक्षा की जिम्मेदारी दी थी। उसे मध्य प्रदेश सरकार अगस्त 2021 में ही ब्लैक लिस्ट कर दिया था। कंपनी ने मध्य प्रदेश में 3 भर्ती परीक्षाएं ऑनलाइन कराई थी, जिसमें नकल का मामला सामने आया। इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने तीनों परीक्षाएं निरस्त कर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। वन दरोगा की परीक्षा उत्तराखंड में सितंबर 2021 में हुई थी। पेपर लीक मूसा पर इनाम की राशि बढ़ेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा
के पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा पर इनामी राशि बढ़ाई जाएगी। साथ ही एसटीएफ गैर जमानती वारंट भी हासिल करेगी। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो एसटीएफ कुर्की का वारंट भी हासिल करेगी। एसटीएफ उसके एक साथी को भी तलाश कर रही है। दोनों की तलाश में अब तक दर्जनों दबिश लखनऊ और आसपास के इलाकों में दी जा चुकी है। मामले में एसटीएफ अब तक 34 लोगों को दबोच चुकी है। 2 दिन पहले मास्टरमाइंड मूसा समेत 21 के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मूसा और उसका साथी योगेश्वर राव फरार चल रहा है। इनमें से मूसा के दुबई भागने की आशंका है, जबकि योगेश्वर राव के नेपाल भागने की चर्चा है। दोनों के खिलाफ एसटीएफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का भी विचार कर रही है। इस बाबत एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। बताया कि इनाम जिला पुलिस ने घोषित किया है। दोनों पर इनाम की राशि बढ़ाने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। दोनों की तलाश में एसटीएफ के 10 लोग लखनऊ और आसपास के इलाकों में दबिश दे रहे हैं। दोनों के बारे में और भी जानकारियां जुटाई जा रही है। मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। कुछ आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने पर भी विचार किया जा रहा है। वन दरोगा भर्ती में नकल कराने वाले 2 गिरफ्तार। लाखों रुपए लेकर कराई थी ऑनलाइन परीक्षा में नकल। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसटीएफ ने वन दरोगा भर्ती घपले में भी गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। सोमवार को हरिद्वार के 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने अभ्यर्थियों से 4 से 5 लाख लेकर परीक्षा केंद्रों पर नकल कराई थी। वन दरोगा भर्ती घपले में रविवार को साइबर थाने में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस परीक्षा में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर नकल कराई गई थी। पहले से चल रही स्नातक स्तरीय परीक्षा की भी जांच में ही इस घपले का पता चला था। जांच की गई तो हरिद्वार से तार जुड़े थे। एसटीएफ ने सोमवार को 2 दलालों को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों के नाम प्रशांत कुमार निवासी खानपुर हरिद्वार और रविंद्र सिंह निवासी लक्सर हरिद्वार हैं। दोनों एक नकल गिरोह के सदस्य हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से 4 से 5 लाख रुपए लिए और अपने साथियों की मदद से उन्हें नकल कराई। बताया जा रहा है कि सारे अभ्यर्थी नकल से ही पास हुए। गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा रहा है। अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। जिन पर नामजद मुकदमे हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कंपनी के अधिकारी भी रडार पर। वन दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा NSEIT लिमिटेड नामक कंपनी ने कराई थी। एसटीएफ का मानना है कि बिना इस कंपनी की मिलीभगत के नकल नहीं कराई जा सकती। आशंका है कि कंपनी के अधिकारी भी मिले हुए हैं। एसटीएफ ने कुछ अफसरों को चिन्हित किया है। इनसे पूछताछ की जाएगी। यदि कोई साक्ष्य मिलते हैं तो गिरफ्तार किया जाएगा। 5-5 लाख रुपए लेकर कराई नकल, 2 गिरफ्तार। वन दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल कराने के आरोप में एसटीएफ ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपित इस प्रकरण के मास्टरमाइंड और अभ्यर्थियों के मध्य कड़ी की भूमिका में थे। आरोपियों ने नकल कराने के एवज में अभ्यर्थियों से रुपए लेकर अपने आकापानी मास्टरमाइंड को भेजे थे। आरोपियों से पूछताछ कई पुख्ता सबूत एसटीएफ के हाथ लगे हैं। इसके आधार पर एसटीएफ उनके की तलाश में जुट गई है। आरोपियों ने 4 अभ्यर्थियों को नकल कराना कबूल किया। इसके लिए अभ्यर्थी ने 5-5 रुपए लिए थे। परीक्षा कराने वाली कंपनी का स्टाफ और कक्ष निरीक्षक भी एसटीएफ के निशाने पर है। वाहन चालक भर्ती परीक्षा में भी घपला। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई वाहन चालकों की भर्ती परीक्षा में भी घपले का आरोप लगा है। स्नातक स्तरीय की परीक्षा का पेपर लीक। वन दरोगा भर्ती सचिवालय लक्ष्य की भर्ती में हुए घपले में चल रही एसटीएफ को जांच व कार्रवाई के बीच जून 2022 में कराई गई सरकारी विभागों के लिए 164 वाहन चालक भर्ती परीक्षा में भी अनियमितता के आरोप लगे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। ओपन विश्वविद्यालय की भर्तियों की जांच की तैयारी। शासन ने शिकायतकर्ता से शपथ पत्र के साथ साथ मांगा सबूत।
भर्तियों पर मचे घमासान के बीच हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने शिकायतकर्ता से शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा। हरिद्वार कनखल निवासी सच्चिदानंद डबराल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक शिकायती पत्र भेजकर ओपन विश्वविद्यालय में वर्ष 2021 में हुई शिक्षकों की भर्तियों में धांधली के आरोप लगाया। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह शिकायत राज्य सरकार को भेजी थी। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने शिकायतकर्ता को पत्र भेजकर इन आरोपों के समर्थन में शपथ पत्र के साथ भी साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा। विभाग ने कहा कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के निर्देश के अनुसार अब ऐसे मामलों में शपथ पत्र और समुचित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके बाद विभाग में मामले की जांच करवा सकता है। रैंकर्स भर्ती सहित कई परीक्षाओं की प्रक्रिया हुई बाधित, स्टाफ की भारी कमी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रैंकर्स भर्ती सहित कई परीक्षाओं के रिजल्ट स्टाफ की कमी की वजह से लटक गए हैं। आयोग में प्रोग्रामर का काम देख रहा आरएमएस कंपनी की कर्मचारी भी पेपर लीक में जेल जा चुका है। दरअसल आरएमएस कंपनी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रश्न पत्र छापने का काम कर रही थी। कंपनी के मालिक समेत कई कर्मचारी पेपर लीक के आरोप में जेल जा चुके हैं। इसमें प्रोग्रामर जगजीत दास का भी नाम शामिल है। अब आयोग में प्रोग्रामर न होने की वजह से व्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं। रैंकर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम भी हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद अभी तक जारी नहीं हो पाया है। नई भर्तियों के लिए ऑनलाइन विज्ञप्ति की प्रक्रिया भी अटकी हुई है। विशेषज्ञ समिति ने कब्जे में लिए विधानसभा भर्तियों के दस्तावेज। विधानसभा में बैकडोर भर्तियों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति ने संबंधित दस्तावेज कब्जे में ले लिया है। विधानसभा सचिवालय सेवा नियमावली के आधार पर समिति भर्तियों से संबंधित पत्रावलियों की पड़ताल कर रही है। सोमवार को समिति के अध्यक्ष DK कोटिया और सदस्य सुरेंद्र सिंह रावत ने जांच की थी। विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में जांच को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति 2012 से 2022 के बीच हुई भर्ती व पदोन्नति संबंधी दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। समिति के सदस्य नयाल आज पहुंचेंगे। विशेषज्ञ समिति के सदस्य अवनेंद्र सिंह नयाल उत्तराखंड से बाहर हैं, जिससे वे अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए। मंगलवार को उनके विधानसभा पहुंचने की संभावना है। 2 दिनों से समिति के अध्यक्ष DK वाडिया और सदस्य सुरेंद्र सिंह रावत ही फाइलों की जाँच कर रहे थे। उप सचिव हेमचंद्र पंत को सचिव का दायित्व। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की अवकाश अवधि तक उप सचिव हेमचंद्र पंत को सचिव के नैतिक कार्यों का दायित्व दिया गया। उन्हें नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। वित्त से संबंधित निर्णय वे विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से करेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय ने कई परीक्षाएं रद्द की। 10 सितंबर को पूर्व निर्धारित केंद्रों पर फिर होगी इन विषयों की परीक्षा।